पहली एक्सरसाइज लिमिट डेरिवेटिव की हमने पहले 2 टाइप पढ़ी थी, आज हम तीसरी टाइप पढ़ रहे हैं। इस तीसरी टाइप के अंदर आपको ना ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। क्या है ये प्रॉपर्टी? अगर हमारे x की पावर n है माइनस a की पावर n है अपॉन x माइनस a नीचे है, और जो लिमिट x है वो किसकी ओर अप्रोच कर रहा है? a की ओर। x किसकी ओर अप्रोच कर रहा है? a। यहाँ पर ध्यान से देखो, a कहां पर है? a यहाँ पर है। ये इस x किसकी ओर अप्रोच करना चाहिए? इसकी तरफ। तो हमारा जो इसका आंसर आएगा इस पूरे का, वो क्या आता है? इसको फोकस करो, पावर नीचे पावर में एक कम, पावर नीचे पावर में एक कम, ये आंसर आ जाएगा, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कुछ 2-3 एग्जाम्पल देता हूं, उसे समझ में आ जाएगा। जैसे x की पावर 6 है माइनस 2 की पावर 6 है, ठीक है। देखो n की जगह पे मैंने 6 लिया और a की जगह पे 2 लिया, नीचे कितना हो जाएगा? x माइनस 2। ये x माइनस 2 है तो ये भी x माइनस 2 होना चाहिए। देखो x माइनस a है तो x माइनस a आया, पावर n है गया। लिमिट x किसकी ओर अप्रोच कर रही है? इसको बोलते हैं अप्रोच करना या टेंड्स टू। कई टीचर अप्रोच बोलते हैं, कई टीचर टेंड्स टू बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा लिमिट किसी और अप्रोच कर रही है, x टेंड्स टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a का आंसर कितना आएगा? पावर नीचे पावर में कम बेस, पावर नीचे पावर में एक कम, है ना। इसमें इसी तरीके से अगर मैं इसको देखूं, यहाँ पर n की जगह पे मैंने 6 लिखा है और a की जगह पे 2 लिखा है, ठीक है। और लिमिट x अप्रोच किसकी ओर करेगी आप बताओ? a की तरफ कर रही थी ना, a ऊपर क्या है? ये रहा, तो यहाँ पे 2 की तरफ करेगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आने वाला है? पावर नीचे पावर में एक कम, पावर नीचे पावर में एक कम, आंसर आ गया 6 इंटू 32, 192 इसका आंसर आ गया। क्या ये प्रॉपर्टी आ गया आपको? आगे समझ में ये प्रॉपर्टी। और एक एग्जांपल लेना है, और एक एग्जांपल ले लो। x माइनस 7 x की पावर 8 है, ये 7 की पावर 8 है। नीचे देखो बेस देखा करो, बेस पावर को भूल भी जाओ, पावर को भूल भी जाओ, इन दोनों पावर को भूल जाओ तो x माइनस 7 है ना, तो नीचे भी क्या होना चाहिए? x माइनस 7 होना चाहिए, ठीक है। और लिमिट x किसकी ओर, जो ये x फंक्शन है किसकी ओर अप्रोच करेगा? 7 की ओर, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा? इसको फोकस करो, पावर नीचे पावर में एक कम, पावर नीचे करी और पावर में एक कम कर दिया, तो ये आपका आंसर आ गया 8 इंटू 7 रेज टू पावर 7 इसका आंसर है। क्या ये मेरी बात समझ में आ गई आपको? इस प्रॉपर्टी पे मैं आपको 1-2 क्वेश्चन कराता हूं, देखो कौन से हैं। सबसे पहला इसमें क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? x प्लस 1 की होल की पावर है 5 माइनस 1 अपॉन x, और लिमिट x अप्रोच किसको कर रहा है? 0 को। लिमिट x अप्रोच किसको कर रहा है? 0 को। इसमें देखो आपने क्या करना है, जो हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी है, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, लिमिट x अप्रोचेस टू a, इसका आंसर कितना बताया था मैंने? पावर नीचे पावर में एक कम। इसको फोकस करो, पावर नीचे पावर में एक कम। अब देखो जो ये पावर n है, इसके नीचे जो वेरिएबल है ना, ये ध्यान से देखना, ये क्या है? जो भी वेरिएबल है इसका कोफिशिएंट 1 है, तो हमने क्या करा, ये x प्लस 1 है ना, इस पूरे x प्लस 1 को एक नया वेरिएबल पुट कर लो। पुट कर दिया मैंने, चलो y, क्या पुट कर दिया? y, ठीक है। और यहां से x की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी? y माइनस 1। तो यहाँ पे x प्लस 1 की जगह पे y पुट कर दो, y की पावर 5 आ गया। माइनस 1 को अब 1 की पावर 5 लिख सकते हो? लिख सकता हूं। डिनोमिनेटर में क्या था? x को किससे रिप्लेस कर सकते हो आप? y माइनस 1 से, है ना। x की जगह पे क्या लिख सकते हैं? y माइनस 1। अब क्योंकि फंक्शन मेरा y में आ चुका है, फंक्शन किसमें है मेरा? y में, तो y अप्रोच करेगा किसकी तरफ? किसकी तरफ करेगा? ये कैसे पता चलेगा? जो x की वैल्यू पहले 0 की तरफ अप्रोच कर रही थी ना, उसको कहां पे पुट करना है? x की वैल्यू 0 को यहां पे पुट कर दो, जो आपने सब्स्टिट्यूशन करी है, पुट किया, जो x की वैल्यू 0 को यहां पे पुट करो तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? 1। तो y अप्रोच करेगा 1 की तरफ। समझ में आया ये बात? y किसकी ओर अप्रोच करेगा? 1 की तरफ। अब इस प्रॉपर्टी की हेल्प से, जैसे ये किया था, ये सेम आ गई प्रॉपर्टी, अप्लाई हो रही है। तो अब यहां पर इसका आंसर क्या आने वाला है? 5। इसको फोकस करो, पावर नीचे पावर में एक कम, 1 की पावर 4 1 ही होता है, 5 इंटू 1, आंसर आ गया 5। आंसर कितना आ गया? 5। क्लियर है? इसमें कोई भी बात आपको नहीं समझ में आई तो पूछ सकते हो, ठीक है।
एक इसके जैसा एक और क्वेश्चन है, देख लेते हैं कौन सा है वो क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या दे रखा है, जेड की पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन जेड रेज टू पावर 1/6 और माइनस 1, और लिमिट अप्रोच कर रही है जेड रेज टू पावर 1। इसका आंसर पूछ रहे हैं, है ना। अब इसमें हमने क्या करा, जेड की पावर 1/3 है, ये एज इट इज लिख दिया। 1 को मैं 1 की पावर 1/3 लिख सकता हूँ, 1 की पावर एनीथिंग 1 होता है ना, तो 1, इस 1 को मैंने रिप्लेस कर दिया 1 रेज टू पावर 1/3। इसी तरीके से जेड की पावर 1/6 है, और ये 1 को मैं लिख रहा हूँ 1 की पावर 1 रेज टू पावर 6 लिख सकता हूँ। अब मैंने जो ये प्रॉपर्टी आपकी ये वाली प्रॉपर्टी थी, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a लिमिट x टेंड टू a, इसमें मैंने क्या बताया था आंसर, n a n माइनस 1। मगर इसको लेफ्ट हैंड साइड को फोकस करो x, तो इसमें देखो मैं क्या करने वाला हूँ, अब इसके अंदर इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करने के लिए ऊपर देखो z रेज़ टू पावर 1/3 माइनस 1 रेज़ टू पावर 1/3 है ना, तो डिनोमिनेटर में क्या चाहिए आपको, z माइनस 1, क्या चाहिए z माइनस 1, और इधर भी चाहिए z माइनस 1, है ना, तभी ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो पाएगी। तो मैंने क्या करा, ऊपर z माइनस 1 से डिवाइड कर दिया और नीचे भी z माइनस 1 से डिवाइड कर दिया, मतलब इसको भी मैंने z माइनस 1 से डिवाइड कर दिया और इसको भी z माइनस 1 से डिवाइड कर दिया। और जो ये लिमिट है ये मैंने दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर दी, डिनोमिनेटर पे भी और न्यूमरेटर पे भी, है ना। आ गया समझ में क्यों कर रहे हैं। अब इसका आंसर आप फोकस कर लो, इसको अगर मैं ये इस लिमिट से खोलना चाहूं तो वो क्या आएगा, ये इसको फोकस करते हैं हम, पावर नीचे पावर में एक कम, ठीक है, नीचे भी पावर नीचे पावर में एक कम। अब 1/3 तो 1/3 आ गया, 1 की पावर एनीथिंग तो कितना होता है 1, ये 1/6 और 1 की पावर एनीथिंग 1 हो गया। तो यहाँ ऊपर था 1/3 और नीचे 1/6 है, वो उल्टा होके कितना हो जाएगा 6/1, 3 से 6 कैंसिल करके 2 आ जाएगा, और हमारा आंसर आ गया 2। क्लियर।